क्या हाल है आप लोग? ठीक है ना? तोहनी सब ठीक वारू ना? तो चलिए, आज आपके सामने हम इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो क्लास ट्वेल्थ के एग्जाम में पूछता है, ठीक है। और ये टॉपिक कुछ बच्चों के या बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है। तो हम सोचे कि क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दे ताकि आपको सहायता हो एग्जाम में। तो उस टॉपिक का जो नाम आप देख रहे होइएगा, उस टॉपिक का नाम है एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ और इन इंटरफेरेंस, और इसका दूसरा नाम है थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यानी ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, YDSE। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, देखते हैं कैसे क्या है। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को हम मतलब आपके सामने बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम दो स्लिट लेंगे। तब सबसे पहले हम क्या किए, दो स्लिट ले लिए। ठीक है, स्लिट ले लिए, दो ले लिए। और यहां से हम जब दो स्लिट ले लिए तो हम क्या किए, यहां पे एक हम स्क्रीन को रख दिए। देखते चलिएगा, दो स्लिट लिए और उसके बाद यहां पे मतलब कुछ दूरी पे, और ये दूरी जो है हम बड़का डी मान लिए, इतना दूरी पे हम एक स्क्रीन को रख दिए। अब हम कहना चाह रहे हैं कि भाई इस पॉइंट को हम क्या मान लिए, ए, इस पॉइंट को ए मान लिए, और इसको हम क्या मान लिए, बी मान लिए। ठीक है, और इस पॉइंट को हम ओ मान लिए। ठीक है, इसमें कोनो दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है। अब चलिए, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि इस पॉइंट से हम इस पे एक लाइन परपेंडिकुलर डाल दिए। इसमें कोनो दिक्कत नहीं ना? दिक्कत होगा। तो यहां से हम यहां पे एक लाइन परपेंडिकुलर डाल दिए, और इस पॉइंट को हम कुछ भी मान लीजिए, हम मान लिए बी। इसमें कोनो दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है। फिर हम यहां से हम एक और परपेंडिकुलर यहां पे डाल दिए, इस लाइन पे। इसमें तो कोनो दिक्कत नहीं होगा, परपेंडिकुलर डाल दिए। और इसको हम मान लिए, यहाँ बी माने थे, सॉरी, जब यहाँ बी माने थे तो यहाँ हम सी मान लेते, और यहाँ हम क्या मान लिए, डी मान लिए। इसमें कोनो दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है। अच्छा, डीओ माने हुए हैं तो ठीक है, तो डी माने हुए हैं तो डी को हटा देते हैं। क्या हटा देते हैं, क्या मान ले, तो मान लेते हैं क्या, क्या मान ले, पूजा, मतलब पी, पी मान लिए। इसमें कोनो दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है। आओ चलिए, अब हम क्या किए, इस पॉइंट से हम इस पे भी एगो परपेंडिकुलर डाल दिए। देखते चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, इसको हम क्या मान ले, इसको हम क्या मान ले, इसको हम बकरी, बकरी मतलब गोट लीजिए, हम जी मान लिए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अब हम कहना चाह रहे हैं कि हम एक और पॉइंट इस स्क्रीन पे हम मानने जा रहे हैं। उस पॉइंट को हम मान लिए पी। क्या मान लिए, पी। इसमें कोनो दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है। अब चलिए, जो पी पॉइंट माने, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ए पॉइंट से लाइट जो है वो पी पॉइंट पे गया। कहां पे गया, पी पॉइंट पे। और फिर हम कहना यही चाह रहे हैं कि अब जो है वह मतलब ए पॉइंट से लाइट अब कहां गया, पी पॉइंट पे गया। मतलब सॉरी, एक बार ए से कहां गया, पी पे, और एक बार बी से कहां गया, पी पे। इसमें कोनो दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है। तो अगर हम बोले कि एक बार लाइट ए से कहां गया, पी पे, और एक बार लाइट बी से कहां गया, पी पे, तो ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या किए, इस ए और इस बी का पूरा डिस्टेंस हम छोटका डी मान लिए। इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या किए कि जो छोटा डी मान लिए, तो बताइए यहां से यहां तक का दूरी अगर छोटा डी है तो ये दूरी जो होगा वो होगा D/2, आधा होगा। और ये भी दूरी जो हो जाएगा वो हो जाएगा D/2, आधा हो जाएगा। अच्छा, ये D/2 है तो ये जो डिस्टेंस होगा इसको भी क्या मान लिए, D/2। अच्छा, ये D/2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, D/2। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या किए, इस P से, अच्छा यहाँ P माने हुए, फिर यहाँ P मान लिए, चेंज कर लेते हैं। क्या कर दे, हाँ, जे मान लेते हैं, जे मान लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या किए कि इस जे से इस पी तक का दूरी हम क्या मान लिए, एक्स मान लिए। क्या मान लिए, एक्स। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हम बोले कि पाथ डिफरेंस बताइए यहां पे क्या होगा, तो एक बात ध्यान से देखिएगा, जो बड़ा सा डिस्टेंस होता है ना, मतलब बड़ा डिस्टेंस माइनस छोटा डिस्टेंस करते हैं, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, पाथ डिफरेंस हमको निकालना है अगर इस फिगर में, तो हम बोले बड़ा माइनस छोटा। अच्छा, बड़ा कौन है, ये बीजे लाइन बड़ा है या एजे लाइन बड़ा है, आप ही बताइए। ये बीजे लाइन बड़ा है या एजे लाइन बड़ा है, तो हम लिख सकते हैं बड़ा। बड़ा क्या है, बीजे, माइनस छोटा, छोटा क्या है, ए जे।
इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम बोले हैं पाथ डिफरेंस निकालने के लिए 12 माइनस छोटा किए हैं, इसलिए हम बीजे माइनस क्या कर दिए, एजे कर दिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमको सबसे पहले अब बीजे निकालना होगा। क्या निकालना होगा, बीजे। तो बीजे जो निकालना है, ये जो बीजे निकालना है, तो इसको निकालने के लिए एक हम राइट एंगल ट्रायंगल मान लिए। क्या मान लिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लिए। वह ट्रायंगल है मेरा राइट एंगल ट्रायंगल, वह ट्रायंगल है मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। देखते चलेगा हम क्या मान रहे, बी 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 जी और जे, ये राइट एंगल ट्रायंगल मान लिए। बी जी जे राइट एंगल ट्रायंगल मान लिए। अब बताइए 90 के सामने ये हाइपोटेनस, ठीक है, और ये एंगल है मान लीजिए, तो एंगल के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, और जो बच गया सो बेस। तो एक फॉर्मूला, तो ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना लिख के हम बी स्क्वायर प्लस क्या लिख दिए, पी स्क्वायर कर दिए। इसमें कोनो दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है। हम कौन ट्रायंगल में चल रहे हैं, बी जे जी में चल रहे, ध्यान से देखते चलिएगा, बी जे जी या बी जी जे में चल रहे हैं, ठीक है, इस ट्रायंगल में चल रहे हैं। तो इसमें एच क्या है, एच जो है मेरा वो बीजे है। क्या है यहाँ पे, बीजे है, तो एच की जगह हम डाल दिए बीजे, और यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या डाल दिए, स्क्वायर बराबर बेस। बेस जो है मेरा वो बीजी है, इसलिए हम बेस की जगह क्या डाल दिए, बी जी का स्क्वायर प्लस, और पी जो है मेरा वो हम बोले हैं जे जी है, तो हम क्या डाल दिए, जे जी डाल दिए, ठीक है, जे जी डाल दिए। और यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या डाल दिए, स्क्वायर। पकड़िए बात को, एच के जगह बीजे था, फिगर में बीजे था तो हम बीजे डाल दिए, स्क्वायर तो स्क्वायर डाल दिए बराबर। बी के जगह ये बेस लाइन है ये, तो बीजी है तो इसलिए बीजी डाल दिए, यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर डाल दिए, प्लस का प्लस। पी जो है वो मेरा जेजी है, इसलिए हम पी के जगह जेजी डाल दिए। अब देखिए क्या है ना कि इस जेजी से हमको कुछ याद आ गया। क्या आपको बता दे, क्या नहीं, क्या बताएं, इस जेजी में भी राज छिपा हुआ है। खैर छोड़िए, आइए हम आगे लेके चलते हैं। अब हम क्या किए, बीजी को बीजे को बीजे को बीजे रहने दिए, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा के इधर क्या चढ़ा दिए, रूट चढ़ा दिए, और रूट चढ़ा दिए तो यहाँ पे क्या है, बीजी का स्क्वायर, और क्या है, और क्या है, प्लस जेजी का स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या किए कि बीजे का बीजे ही रहने दिए, ठीक है, देखते चलिएगा, बराबर रूट का रूट रहने दिए, ठीक है, और बीजी क्या है, बीजी बीजी क्या है, डी है, कौन डी है, बड़ा डी, तो बीजी की जगह हम बड़ा डी का स्क्वायर डाल दिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है, नहीं दिक्कत होना चाहिए। अब प्लस जेजी 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 क्या है, जे और जी, जेजी क्या है, जेजी क्या है, जेजी का पता नहीं है, जेजी का पता नहीं है, तो जेजी को हम तोड़ के लिख सकते हैं, इस जेजी को हम तोड़ के लिख सकते हैं, इस जेजी को हम तोड़ के लिख सकते हैं जी पे जीपी सॉरी जीपी प्लस जीपी प्लस पीजी, जीपी जीपी सॉरी जेपी प्लस पीजे पीसी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए, बीजे का बीजे बराबर रूट अंडर डी स्क्वायर का डी स्क्वायर, ध्यान से देखते चलिएगा, प्लस जेपी 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 क्या है, जेपी जेपी क्या है मेरा एक्स, तो हम डाल दिए एक्स, प्लस पीजी क्या है, पीजी पीजी क्या है, डी बाई टू, तो डाल दिए डी बाई टू, और यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या किए, बीजे का बीजे। अब चलिए, अब वो थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पूरे में हम डी स्क्वायर कॉमन ले ले, इस पूरे में हम क्या कॉमन ले ले, डी स्क्वायर। जब हम पूरे में डी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कॉमन का मतलब होता है भाग। अच्छा, उससे भी पहले वो क्या काम करे, इस रूट को हटा के हम ऐसा लिख सकते हैं कि, आप लोग बताइएगा, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऐसा, देखिएगा तो ध्यान से देखिए हो गांव के लोग सब, हाँ ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको हटा के और हम क्या चढ़ा दिए 1/2, लिखा जा सकता है, हाँ सर लिखा जा सकता है। अब हम क्या किए, बीजे का बीजे, और इस पूरे में इस सौसे में हम डी स्क्वायर कॉमन ले लिए, डी स्क्वायर कॉमन ले लिए। जब कॉमन ले लिए तो कॉमन का मतलब होता है भाग, तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया तो क्या बच गया, 1 प्लस। अब चलिए इसमें भाग, तो भाग मतलब क्या लिखाएगा, x प्लस डी बाई टू का ही तो होल स्क्वायर है ही। अब भाग कर दिए किससे, डी स्क्वायर से, और इंटू इंटू क्या है यहाँ पे 1/2, मतलब इस दोनों में कॉमन लिए डी स्क्वायर, कॉमन का मतलब भाग, तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया तो हो गया 1। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस,
ये भाग है तो इसके नीचे ही ना जाएगा, तो इसके नीचे डाल दिए, और यहाँ पे 1/2 है तो क्या डाल दिए 1/2। अब क्या किए भाई, अब जरा देखिए 1/2 से ये जो है ये तो कट जाएगा, क्योंकि आप पढ़े होइएगा ऐसा वाला, ऐसा वाला, कहीं ना कहीं इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कहीं ना कहीं, क्योंकि ये पूरा का है तो मेरे भाई इसको पूरा का डाल दीजिए। अच्छा, इसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिए ब्रैकेट में, क्या सुधार कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट में सुधार कर लीजिए, ठीक रहेगा। यहाँ पे इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख दिए और इसको हम ऐसे कर दिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या किए, अब आपको हम बोलना चाहते हैं वो यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे d² है, तो ये तो दोनों के लिए, तो इसको इससे हम काट सकते हैं। तो हम क्या किए, बीजे का बीजे, अब लिख दिए, डी को बाहर निकाल दिए। अब जो मेरा बच गया वो बच गया 1 प्लस, और ये क्या बच गया x प्लस d/2, और नीचे में भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको ओवरऑल स्क्वायर कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया इसके लिए 1/2, इसके लिए बच गया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन का नाम है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। क्या नाम है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। क्या होता है, कहता है कि 1 प्लस एक्स के पावर एन हो, 1 प्लस एक्स के पावर एन हो, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स, इस तरह से चलता है बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहां लगा रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा बीजे का बीजे बराबर डी का डी, ठीक है। और इसको इस सौसे को इस पूरे को हम क्या मान लिए मेरे भाई, x मान लिए, क्या मान लिए, x। तो 1 प्लस एक्स के पावर n, 1 प्लस एक्स के पावर n को लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस फॉर्मूला में n क्या है यहाँ पे 1/2, और x क्या है यहाँ पे, x है मेरा x प्लस d/2 बाई डी का होल स्क्वायर, ये मेरा x है। और ये मेरा क्या निकल गया, बीजे निकल गया, क्या निकल गया, बीजे निकल गया। और इसको हम 1 मान लिए और इसको हम क्या मान दिए 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना नोट कीजिए। हम आपको कहना चाहते हैं कि अभी हम बीजे निकाले हैं, बीजे निकल गया, अब क्या निकालना होगा, एजे। क्या निकालना होगा, एजे। एजे निकालने के लिए हम एक ट्रायंगल मान रहे हैं, वो राइट एंगल ट्रायंगल, वो ट्रायंगल है ए जे और सी। एक ट्रायंगल मान रहे हैं, वो ट्रायंगल क्या है, ए जे और सी, राइट एंगल ट्रायंगल मान रहे हैं। चलिए सर, ठीक है सर, मान लीजिए। चलिए, तो एक ट्रायंगल मान रहे हैं आपके सामने, क्या मान रहे हैं, एक ट्रायंगल मान रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को क्या मान रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल मान रहे हैं हम, ए सी जे मान लिए, ठीक है। और आपको फिर से पता है एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एच क्या है, तो 90 के सामने हाइपोटेनस, तो एच जो है मेरा वो एजे है, तो एजे का स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, अब क्या किए हम, अब यहां पे हम ए सी स्क्वायर कर दिए, कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी, एजे का स्क्वायर बराबर बराबर, और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पहले हम बी को ले लेते हैं, तो बी जो है मेरा, या बी वो क्या है, ए सी, तो क्या लिख दिए, ए सी का स्क्वायर, अब प्लस पी जो है मेरा जेसी, तो जेसी का स्क्वायर। समझिए, पहले मतलब आप किधर से भी किधर लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखे है ना, सॉरी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखे है ना, आप इसको एक काम कीजिए बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कर दीजिए, अब तो सेट हो गया, अब तो सेट हो गया। क्योंकि भाई देखिए 90 के सामने हाइपोटेनस, तो ये लाइन हाइपोटेनस का है, एज है, ठीक है, हाइपोटेनस का है, और एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर है, और ये बेस है, तो 10th क्लास में पढ़े होइएगा। तो वही हम किए, एच के जगह एच का वैल्यू, बी के जगह बी का वैल्यू, और पी के जगह पी का वैल्यू। अब क्या किए, एजे का एज है, और बराबर इधर स्क्वायर इधर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो ए सी का स्क्वायर प्लस और जे सी का स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एजी का एजी, एजे का एजे बराबर का बराबर रूट अंडर ए सी, क्या है ए सी, ए और सी, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है बरका डी, तो बरका डी का स्क्वायर प्लस जेसी, जेसी क्या आता है, जेसी का पता नहीं है तो जेसी निकाल लेते हैं, सेंटर जो है पी है, तो हम क्या किए जेसी को निकालने के लिए जेपी, जेपी बरका जेपी माइनस सीपी कर देंगे तो मेरा वो निकल जाएगा, तो जेपी माइनस क्या कर दिए सीपी, और स्क्वायर क्या कर दिए स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एजे का एजे बराबर रूट अंडर डी स्क्वायर का डी स्क्वायर प्लस जेपी, जेपी देखिए जे
पी क्या है, एक्स है, तो जेपी की जगह डाल दिए हम एक्स माइनस सीपी क्या है, सीपी क्या है, डी बाई टू है, तो क्या डाल दिए डी बाई टू का यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए एजे का एजे बराबर, अब इसको क्या करते हैं हम, रूट हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा, रूट हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा, आप ही बोलिए ना, रूट हटाएंगे तो मेरा चढ़ जाएगा डी स्क्वायर का डी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस जस का तस, ठीक है, जिसका तस, रूट हटाए तो क्या चढ़ गया 1/2, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या किए हम, इस सौसे में, इस पूरे में डी स्क्वायर कॉमन ले लिए, क्या कॉमन ले लिए, डी स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो जब कॉमन लेंगे तो देखिएगा ध्यान से, एजे का एजे, जब डी स्क्वायर कॉमन ले लेते कॉमन बाहर निकाल लिए, बाहर निकालिए, अब बाहर निकाले तो अंदर में क्या बच गया, अंदर में बच गया डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया तो क्या हो गया 1 प्लस जस का तस, भाग कर, कौन का मतलब भाग होता है, इसमें डी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट के 1 हो गया, प्लस का प्लस भाग होता है, तो ये चीज इसके नीचे जाएगा, इतना तो मैथ आता होगा, हाँ ठीक है, और इस सौसे में 1/2 है, तो इस सौसे में हम पावर क्या डाल दिए 1/2, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या किए हम, एजे का एजे, अब देखिएगा ध्यान से बराबर, अब देखिए इससे ये कट जाएगा, अभी बताए थे, तो हम काट दे तो ये लिखा जाएगा डी, और जब डी लिखा जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 1 प्लस, और इसको हम लिख सकते हैं x माइनस डी बाई टू अपॉन डी, ठीक है, और बाई यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर, और इसके ऊपर पावर क्या डाल दिए 1/2, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देख भाई, एजे का एजे, ठीक है, डी का डी, ठीक है, अब देखो वही वही बाइनोमियल एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्स के पावर एन क्या होगा 1 प्लस एन एक्स, ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए, हम क्या कर दिए कि 1 प्लस और ये पूरा x मान लिया और यहाँ n, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एन, एन क्या है 1/2, और x क्या है, x है मेरा x माइनस डी बाई टू अपॉन क्या चल रहा है डी, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो हमारा ये क्या निकल गया ए जे, क्या निकल गया ए जे, और इक्वेशन कितना मिले 3, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस बराबर है, बीजे क्या है, बीजे है मेरा डी इंटू 1 प्लस 1/2 एक्स प्लस डी बाई टू अपॉन डी का होल स्क्वायर, ठीक है, बीजे का मान बीजे की जगह माइनस माइनस, एजे क्या है, एजे एजे है मेरा डी इंटू 1 प्लस 1/2 एक्स माइनस डी बाई टू अपॉन डी का होल स्क्वायर, ये मेरा क्या है, ये मेरा है ऐसे, तो हम क्या किए बीजे का मान बीजे की जगह, एजे का मान एजे की जगह। अब देखिए पाथ डिफरेंस, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डी का डी 1 प्लस 1/2 एक्स प्लस, एक काम करें ना, इस दोनों में डी कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं डी, इस दोनों में जब हम डी कॉमन ले लेंगे तो देखिएगा क्या बन जाएगा, जब डी कॉमन ले लेंगे इस दोनों में तो लिखा जाएगा 1 प्लस 1/2 एक्स प्लस डी बाई टू अपॉन, ये डी कॉमन लिए, कौन डी कॉमन लिए, ये डी कॉमन लिए, तो ये तो डी है ही, तो डी का होल स्क्वायर माइनस माइनस, ये बच जाएगा 1 प्लस 1/2 एक्स माइनस डी बाई टू अपॉन डी का होल स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या किए हम, अब इसको यहां लिखते हैं हम पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस बराबर लिख सकते हैं हम इसको, डी तो कॉमन है ही, ठीक है सर कॉमन है, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2, और इसको लिख सकते हैं हम x प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन, इसको तोड़ देते हैं हम डी स्क्वायर, इस माइनस से इस दोनों में गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -1 माइनस 1/2 एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन ये स्क्वायर, इसके लिए सबको अलग अलग करके तोड़ दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इससे ये कट गया, तो कट गया तो क्या बच गया, पाथ डिफरेंस क्या बच गया, पाथ डिफरेंस बच गया मेरा डी इंटू 1/2 एक्स प्लस
d/2 का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर माइनस माइनस 1/2 x माइनस d/2 का होल स्क्वायर डी स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1/2 यहाँ 1/2 यहाँ डी स्क्वायर यहाँ डी स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो पाथ डिफरेंस जो हो जाएगा मेरा, जो चीज़ है उसको कॉमन लेते हैं तो 1/2 और क्या कॉमन हो जाएगा, डी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा, बच जाएगा मेरा x प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। मतलब कॉमन ले लिए तो हट गया, जो हट गया और जो बच गया उसको लिख दिए। ठीक है, अब चलिए पाथ डिफरेंस क्या होगा मेरा, पाथ डिफरेंस हो जाएगा मेरा d, d से d एगो t कट गया तो सीधा लिखा जाएगा 1/2 d और a प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व कीजिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब दोनों का सॉल्व कर दिए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ऐसा होगा प्लस 2a और b। ठीक है, माइनस माइनस, अब क्या कीजिए इसको सॉल्व कीजिए तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a और b। सॉल्व कर दिए, इतना तो आता होगा। तो पाथ डिफरेंस बराबर 1/2 डी। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 4 प्लस इसको 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया एक्स डी माइनस इसको गुना कर दीजिए तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है, प्लस 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया एक्स डी। अब चलिए अब देखिए क्या कट रहा है, ये से ये कट गया, ठीक है, और कुछ कट रहा है, इससे ये कट गया, ठीक है, तो क्या बच गया, पाथ डिफरेंस मेरा बच गया 1/2 डी और इधर बच गया एक्स डी और एक्स डी, तो एक्स डी क्या हो गया 2xd। अब क्या होगा 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, ठीक है, सॉरी एक्स डी को जोड़ेंगे तो 2xd होगा ना, 2xd, ठीक है, तो एक्स डी को जोड़े तो क्या हो गया 2xd, 2 से 2 कट गया। अब चलिए जो कट गया उसको छोड़ दीजिए और क्या बच गया पाथ डिफरेंस मेरा फाइनली आ गया x छोटका x d अब बाई बड़े का d। ये मेरा फॉर्मूला होता है पाथ डिफरेंस का। तो हमें उम्मीद है समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक।